बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक फिर से वही है, इज़ मैटर अराउंड जो ये चैप्टर है। तो आज में एक एक्टिविटी करनी है। आज डेट है 23 अगस्त 2020, क्लास है 9th में। एक एक्टिविटी करनी है। वी हैव टू डिवाइड a class into 4 groups: A, B, C and D। इसमें 2-3 लड़के हैं। ग्रुप बी में 2-3 लड़के हैं, ग्रुप सी में 2-3 लड़के हैं, और ग्रुप डी में 2-3 लड़के हैं, या ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब क्या करना है कि हमें ग्रुप ए को वी आर गिविंग देम कॉपर सल्फेट फ्यू क्रिस्टल्स। वी आर गिविंग देम फ्यू क्रिस्टल्स, बिल्कुल कम। थोड़े से क्रिस्टल्स देने हैं। ग्रुप बी को वन स्पेटुला of copper sulfate, कॉपर सल्फेट। ठीक है, इनको थोड़े से क्रिस्टल्स देने हैं। ग्रुप बी को हमें एक स्पैटुला यानी कि एक चम्मच, स्पैटुला एक चम्मच होता है, पोर्ड चम्मच देना है ग्रुप बी को, लेकिन ये भी कॉपर सल्फेट का ही देना है। ग्रुप सी को हमने देना है फ्लोर और चाक पाउडर। फ्लोर और चाक पाउडर यानी कि सीधे आटा या चाक पाउडर देना है। ग्रुप डी को इंक, स्याही, या हमें देना है इनको मिल्क। ग्रुप ए को कॉपर सल्फेट, ग्रुप बी को स्पेटुला ऑफ कॉपर सल्फेट, वन स्पेटुला ऑफ कॉपर सल्फेट यानी कि एक चम्मच कॉपर सल्फेट का, तो ये पिसा हुआ होगा। ग्रुप सी फ्लोर या चाक पाउडर दे देंगे। ग्रुप डी इंक या मिल्क दे दीजिए। अब ये 4 ग्रुप बन गए और 4 ग्रुप को हमने क्या दे दिया, मुख्तलिफ ये चीज़ें दे दी। इसके बाद क्या करना है, ग्रुप ए को हमने, इन सब लोगों को हमने 50 ml, इन सब ग्रुप्स को हमने 50 ml ऑफ वाटर देना है। और ये हम इनको गिलास में दे देंगे, एक गिलास में दे देंगे, या बीकर में भी दे सकते हैं। ml वाटर। तो हर किसी ग्रुप को, ग्रुप ए को 50 ml वाटर, ग्रुप बी को 50 ml वाटर, ग्रुप सी को 50 ml वाटर और ग्रुप डी को 50 ml वाटर देना है। तो हर कोई ग्रुप अपने अपने जो इनको थिंग्स मिल गए, जो इनको चीज़ें मिल गई, ग्रुप ए को क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट मिल गया, ग्रुप बी को स्पैटुला ऑफ कॉपर सल्फेट मिल गया, ग्रुप सी को फ्लोर मिल गया, और ग्रुप डी को मिल्क या इंक मिल गया। तो ये सभी लोग ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी
इस 50 ml ऑफ वाटर में डालकर इसको स्टाइर करेंगे। ग्रुप बी, ग्रुप ए, ग्रुप बी, तो इसमें फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट डालेंगे। तो इसमें स्पैटुला ऑफ कॉपर सल्फेट डालेंगे। वो ग्रुप सी, इसमें फ्लोर डालेंगे या चाक पाउडर डालेंगे और इसको स्टाइर करेंगे। ग्रुप डी, इसमें इंक या मिल्क डालेंगे। इसके बाद क्या करना है, जब स्टाइर करेंगे उसके बाद इनको ऐसे ही रखना है अनडिस्टर्ब्ड। यू हैव टू कीप these beakers or glasses undisturbed for some time। और अनडिस्टर्ब के बाद हम देख लेंगे कि ये जो ग्रुप ए और ग्रुप बी के जिसमें कॉपर सल्फेट था, तो इसको सॉल्यूशन बन जाएगा। ये एक सॉल्यूशन बन जाएगी क्योंकि ये सभी मिक्सचर्स हैं, लेकिन दिस विल बी ए सॉल्यूशन। इसमें ग्रुप ए वो ग्रुप बी के जो गिलासेस हैं इसमें, हाँ, इसके बाद हमने क्या करना है, सॉरी, इससे पहले कि हम इनको सॉल्यूशन में डिवाइड करें या हम ये कहेंगे कि ये सॉल्यूट है, हमें पहले इनको फिल्टर करना है। जब ये हम स्टाइर करेंगे इसके बाद हम इनको सेटल होने देंगे, यानी कि अनडिस्टर्ब रखेंगे। तो ये ग्रुप ए और ग्रुप बी में जो सॉल्यूशंस थे इनमें हम नीचे कुछ भी नहीं देखेंगे, कुछ सेटल नहीं हुआ होगा, यहाँ पे कुछ सेटल नहीं हुआ होगा। लेकिन ग्रुप सी का जो गिलास है जिसमें हमने फ्लोर जिसको हमने फ्लोर दे दिया था या चाक दिया था, चाक पाउडर, तो चाक पाउडर जो है वो नीचे जमा हो जाएगा। इसी तरह मिल्क जो है या इंक जो है ये भी ये भी थोड़ा जमा हो जाएगा। अब जो इनका ऊपर वाला हिस्सा है, जो पानी ऊपर आ गया है, इसको हम फिल्टर करेंगे। फिल्टर किस तरह से करेंगे, हमें एक फिल्टर पेपर लाना है, एक फनल लानी है, फनल के ऊपर हम फिल्टर पेपर रखेंगे। तो इसके थ्रू हम इन सभी सॉल्यूशंस को, सॉल्यूशन ए, सॉल्यूशन बी, सॉल्यूशन सी और सॉल्यूशन डी को हम यहाँ से डालेंगे और देख लेंगे कि हर सॉल्यूशन में क्या क्या पीछे रहता है, क्या हमें फिल्टर पेपर पे कुछ मिलता है या नहीं। फिल्टर पेपर को हम देख लेंगे, यू हैव टू ऑब्जर्व द फिल्टर पेपर, और हमने ये देखना है कि फिल्टर पेपर पे कुछ आ गया है या नहीं। इसके बाद हम ग्रुप ए और ग्रुप बी के जो स्टूडेंट्स थे उनके जो सॉल्यूशंस थे वो हम देख लेंगे। सॉल्यूशन, जब हम ग्रुप ए के मिक्सचर को देख लेंगे या ग्रुप बी के मिक्सचर को देख लेंगे, तो यहाँ पे क्या है कि जो पार्टिकल्स सॉल्यूट यानी कि कॉपर सल्फेट जो पार्टिकल्स हैं वो अच्छी तरह से हैव डिसॉल्व्ड इन वाटर।
हैव डिजॉल्व्ड इन वाटर, ये पूरी तरह से डिजॉल्व हो गए हैं। क्यों? और इनकी डिस्ट्रीब्यूशन है, जो पार्टिकल्स की डिस्ट्रीब्यूशन है वाटर में, सॉल्वेंट में, जो कॉपर सल्फेट है, दीज आर कॉल्ड द सॉल्यूट, और जो वाटर है दिस इज द सॉल्वेंट, दिस इज द सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन जो है ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट का बना हुआ होता है। सॉल्यूशन जो है इट इज मेड अप ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट, ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट का बना हुआ होता है। यहाँ सॉल्यूट सॉल्वेंट वाटर है और सॉल्यूट यहाँ कॉपर सल्फेट है। जो ग्रुप्स हमने बनाए थे इसके ग्रुप ए और ग्रुप बी को हमने 5 क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट ग्रुप ए को दिए थे और 1 स्पेटुला ऑफ कॉपर सल्फेट टू ग्रुप बी। बट व्हाट विल बी द डिफरेंस? पहली बात कि ये सॉल्यूशन जो है दिस मेड अप ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो हम इसे सॉल्यूशन कहते हैं, हम इसे सॉल्यूशन कहते हैं। सो सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो यहाँ पे जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट पार्टिकल जो हैं दे हैव बीन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं। इसलिए जब हम इनको फिल्टर पेपर्स के थ्रू फिल्टर करेंगे, when we will filter this solutions of group A and group B, we will get nothing on the filter paper. filter paper में हमें कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि सॉल्यूट जो है वो कम्प्लीटली डिजॉल्व हुआ है सॉल्वेंट में, तभी जाके इन्होंने सॉल्यूशन बनाया है। सॉल्यूशन भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट का बना हुआ होता है और उसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स हुई होती है। वाटर 50 ml ऑफ वाटर में जब हमने कॉपर सल्फेट डिजॉल्व किया तो क्या हुआ कि वो पूरी तरह से उसमें डिजॉल्व हो गए हैं। वजह क्या है कि यूनिफॉर्मली हर जगह कॉपर सल्फेट सोल्यूशन पार्टिकल्स, कॉपर सल्फेट पार्टिकल्स वाटर के हर पार्टिकल के साथ मिक्स हुआ है, हर जगह ये पहुंच गया है। एवरी प्लेस इट हैज़ बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। और जब हम इसको फिल्टर करते हैं तो हमें फिल्टर पेपर के ऊपर कुछ नहीं मिलता है। लेकिन फर्क कहाँ पे है? कहाँ पे फर्क है कि ग्रुप ए के जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है ये किस तरह से अलहदा है ग्रुप बी के कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से। ग्रुप ए में हमने फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट डाले थे और ग्रुप बी में हमने एक 1 स्पेटुला ऑफ कॉपर सल्फेट डाला था। तो कॉपर सल्फेट ग्रुप बी में ज़्यादा था एज कंपेयर टू ग्रुप ए। इसमें जो कलर है कॉपर सल्फेट का कलर जो है वो थोड़ा तेज होगा, दैट विल बी मैक्सिमम, और ये यहाँ पे लाइट कलर होगा जबकि ये कंसंट्रेटेड कलर होगा या डेंस कलर होगा। ये लाइट होगा, ये थोड़ा डेंस कलर होगा, इसमें तेज कलर आएगा ग्रुप बी के इस सॉल्यूशन में, ग्रुप ए के सॉल्यूशन में लाइट कलर आएगा। तो यहाँ से क्या पता चलता है हमें कि कंसंट्रेशन डिफरेंस है, कंसंट्रेशन डिफरेंस है, वेरिएशन है, वेरिएबिलिटी है इन कलर, बट दैट इज ड्यू टू द मैक्सिमम कंसंट्रेशन of copper sulfate used in group B
और बिगर बी। जो सॉल्यूशन बी में हम ग्रुप बी के स्टूडेंट्स ने बनाया उसमें जो कलर है वो तेज़ आएगा, वो ग्रुप ए में कलर कम आएगा। इसकी वजह यह है कि इसमें हमने ज़्यादा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट डिज़ोल्व किया है। कॉपर सल्फेट एक्ट्स एज ए solute and water acts as here as solvent। so solution क्या होता है? solution is a homogeneous mixture of two or more than two substances, तो होमोजेनस मिक्सचर जो होता है, सॉल्यूशन जो होता है, ये होमोजेनस मिक्सचर है दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस के। होमोजेनस जो सॉल्यूशन है इट इज़ ए होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस। होमोजेनस मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जिसमें पार्टिकल्स जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, हर जगह सेम डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। जैसे कि हम शुगर सॉल्यूशन जब बनाते हैं, हम पानी लाते हैं, पानी का एक गिलास लाते हैं, इसमें हम सॉल्यूशन शुगर डालते हैं, शुगर यहाँ पे एक्ट करता है एज सॉल्यूट एंड वाटर हियर एक्ट्स एज सॉल्वेंट। इसमें हम डिज़ोल्व करते हैं और हम इस शुगर सॉल्यूशन को अब कहीं पे भी टेस्ट करेंगे, चाहे बोतल के बॉटम से टेस्ट करेंगे या इस गिलास के मिडल पोर्शन में टेस्ट करेंगे या अपर पोर्शन में टेस्ट करेंगे, तो शुगर कंसंट्रेशन जो होगी वो सेम होगी, हर जगह सेम होगी। तो इसको हम होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। तो सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिक्स हुए होते हैं। तो इसी तरह जो यहाँ पे हमने कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स डाले हैं और स्पेटुला कॉपर सल्फेट डाला है, दोनों होमोजेनियस मिक्सचर्स हैं, दोनों सॉल्यूशंस बन गए हैं। तो लेकिन इनमें कलर जो है वो कलर जो है डिफरेंट है। इसमें ग्रुप बी के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जो उसमें जो कलर आया है वो डेंस आया है, थोड़ा डेंस आया है, थोड़ा मोटा आया है, और इसमें लाइट कलर आया है। ये कंसंट्रेशन की वजह से आया है कि हमने उसमें ज़्यादा कंसंट्रेशन कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल किया, उसमें कलर चेंज आ गया हर बार, जबकि सॉल्यूशन जो है सेम बना है। जब हमने उसको फ़िल्टर किया तो वहाँ से हमें फ़िल्टर पेपर में कुछ भी नहीं मिला। तो हमें यहाँ पता चलता है कि जो पार्टिकल्स हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं, इसलिए फ़िल्टर पेपर में हमें कुछ नहीं मिल गया। तो इसके कुछ और एग्जांपल्स हैं जैसे कि लिमोनाइड सॉल्यूशन, सॉरी लिमोनेड नहीं, लिमोनेड। इसी तरह सोडा वाटर सॉल्यूशन, कुछ एलॉयज भी होते हैं सॉल्यूशन की सूरत में। और एक और एग्जांपल है एयर, इट इज़ आल्सो होमोजेनियस सॉल्यूशन। एयर जो है इट इज़ आल्सो होमोजेनियस सॉल्यूशन। इसमें ऑक्सीजन 21% पाया जाता है, नाइट्रोजन जो है 78% पाया जाता है, और बाकी जो गैसेस हैं वो बहुत कम तादाद में मौजूद होते हैं। लेकिन प्रपोर्शनलिटी जो होती है ऑक्सीजन की मिक्स कार्बन ये नाइट्रोजन के साथ, तो वो इस तरह होती है कि हर जगह मौजूद होती है। प्रोपोर्शनलिटी डिफरेंट होगी लेकिन इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये सभी गैसेस इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, तभी इसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। तभी ये जो एयर है इट इज़ आल्सो ए सॉल्यूशन। इसके अलावा कुछ और एग्जांपल्स हैं सॉल्यूशंस के। हम कहेंगे कि जो हम कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं, these are the aerated solutions, these are called
एरेटेड सॉल्यूशंस, क्योंकि यहाँ पे जो सॉल्यूट होता है वो एयर होता है, डेट इज कार्बन डाइऑक्साइड, और एयर नहीं बल्कि गैस होता है, एंड द गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व्ड इन वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड लेमन सॉल्यूशन में डिसॉल्व होता है, और these are called aerated solutions। और एग्जांपल है शुगर इन वाटर, सॉल्यूशन का शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, जिसे हम सलाइन सॉल्यूशन कहते हैं, इसे शुगर सॉल्यूशन कहते हैं। इसी तरह आयोडीन इन अल्कोहल, आयोडीन इन अल्कोहल, आयोडीन इन अल्कोहल, इसे टिंचर ऑफ आयोडीन कहते हैं। टिंचर ऑफ आयोडीन कहते हैं। आयोडीन इन अल्कोहल, इसे हम टिंचर ऑफ आयोडीन कहते हैं। और सॉल्ट शुगर इन वाटर और सॉल्ट इन वाटर इट्स कॉल्ड शुगर सॉल्यूशन और सॉल्ट शुगर सॉल्यूशन। जब वाटर के अंदर गैस डिजॉल्व होता है तो हम इनको एरेटेड सॉल्यूशंस कहते हैं, एरेटेड सॉल्यूशंस कहते हैं। तो इसमें जो गैस होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और वाटर जो होता है दिस इज अ सॉल्वेंट, एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्ट एज सॉल्यूट। तो एयर भी जो है वो एक सॉल्यूशन है, दैट इज ए होमोजेनियस सॉल्यूशन। नाउ वी विल डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, इसकी क्या प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज, पहली बात, इट सॉल्यूशन जो है इट इज ए होमोजेनियस सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर होता है। दूसरी बात कि जो पार्टिकल्स का साइज होता है वो लेस देन 1 नैनोमीटर होता है। साइज ऑफ पार्टिकल्स इन ए सॉल्यूशन इज less than 1 nanometer, or it is equal to 10 raised to 9 meter. Size of particles is less than 1 nanometer, or it is equal to 10 raised to 9 meter in diameter. जो पार्टिकल्स का साइज होता है वो लेस देन 1 नैनोमीटर होता है, या 10 रेज पर -9 मीटर इन डायामीटर होता है। तो इसलिए जो पार्टिकल्स यहाँ पे डिजॉल्व होते हैं सॉल्यूशन में, दे कैन नॉट बी सीन बाय द नेकेड आई। वो बिल्कुल छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम सॉल्यूशंस के पार्टिकल्स नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। दे कांट बी सीन बाय द नेकेड आई। जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं कांट बी सीन बाय नेकेड आई। तीसरी बात,
कि पार्टिकल का साइज इतना छोटा होता है कि जब हम इनको इस सॉल्यूशन के थ्रू लाइट पास करते हैं, लाइट सेंड करते हैं, these particles do not bend the light particles, इतने बहुत छोटे होते हैं, इसलिए through these solutions light cannot be passed. Through these solutions लाइट can't be passed, लाइट पास नहीं होती है. लाइट पास नहीं होती है और लाइट डज नॉट मूव थ्रू दीज सॉल्यूशंस, डज नॉट मूव थ्रू दीज सॉल्यूशन. वजह क्या है कि जितना बड़ा पार्टिकल होता है इस पर जब लाइट पड़ती है तो वो स्कैटर होती है, वो स्कैटर होती है, और जब ये स्कैटर होती है इट मूव्स, ये दिखाता है कि कहाँ कहाँ से जाना है. लेकिन पार्टिकल जितना इतना छोटा हो कि ये पार्टिकल जो है इट कांट स्कैटर द लाइट, ये लाइट को स्कैटर नहीं कर पाता, और जिसकी वजह से हम लाइट की जो पाथ है वो नहीं देख पाते हैं. इसलिए इन सॉल्यूशंस के थ्रू लाइट पास नहीं होती है बिकॉज द पार्टिकल साइज इज टू स्मॉल, because particle size is too small. Particle size बहुत small होता है. They do not scatter the light. They are not in a position to scatter the light. वो लाइट को फैला नहीं सकते हैं, स्कैटर नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से लाइट आगे बढ़ती और हम पाथ ऑफ लाइट देख पाते. लेकिन यहाँ पे ये जो सॉल्यूट है इतने छोटे होते हैं, इतने जो छोटे ज़रे होते हैं, दे आर नॉट एबल टू disperse the light, to scatter the light, so we cannot, so light does not pass through these solutions. एक और प्रॉपर्टी इनकी है कि we cannot filter the solute particles from the solvent. हम solute particles को अलग नहीं कर सकते हैं. We cannot separate the solute particles. Cannot be separated because of their small size. Of their small size. और अपने स्मॉल साइज की वजह से ही ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, और इसको हम सेपरेट भी नहीं कर सकते हैं सॉल्यूशन से, जिसकी वजह से ये सॉल्यूशन जो है सीटेबल होता है. वी कैन नॉट इवन फिल्टर देम, हम फिल्टर भी नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते हैं. solution is suitable, solution इसलिए suitable होता है. With this we completed the properties of solution, and we will discuss concentration of solution in the next chapter, in the next topic. Thank you.